मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का इस जीवन में आता ही है। जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसकी समाप्ति भी अवश्य होगी, और हर एक वस्तु और व्यक्ति देश, काल और परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यही हमने सुना है, जाना है और महसूस भी किया है। परंतु साथियों, हम आज जिस राजयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, चूंकि हमारी एक श्रृंखला राजयोग पर जारी है, यदि आज वाला राजयोग किसी की जन्म पत्रिका में एग्जिस्ट करता है, वो समीकरण यदि बैठ जाए, तो उस व्यक्ति की कुर्सी जो है, उसका जो पद है, उसका जो यश है, सम्मान, प्रतिष्ठा, उसकी जो स्थिति है, वो हमेशा अक्षुण्ण बनी रहती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन यदि आता है तो तरक्की का ही आता है, नीचे जाने का कोई परिवर्तन नहीं आता। आप लोग भी अपने आसपास ऐसे व्यक्ति किसी को तलाशते होंगे जिसकी हमेशा आप देखेंगे तो तरक्की ही होती रहती है। इसमें उसकी स्वयं की मेहनत का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, परंतु साथ ही सितारों का हिस्सा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके जो शत्रु हैं वो इंतजार करते रह जाते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इनकी कुर्सी छिनेगी, पर उनको केवल निराशा हाथ लगती है। और वो जो व्यक्ति है वो प्रसिद्धि की, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, निरंतर शक्तिशाली बनता ही चला जाता है। ऐसा कौन सा राजयोग है, किस प्रकार से ये निर्मित होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में, इसी एपिसोड से संबंधित पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिखकर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करके इन स्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये स्थिति शासक योग की तब निर्मित होती है यदि किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में लग्न में ही प्रबल मंगल विराजमान हो। लग्न में मंगल का होना बेहद शुभ। साथ ही चतुर्थ भाव में, जो कि सुख भाव है, सूर्य और बुध युति करके बैठे हों, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हों। और तीसरी स्थिति दशम भाव, कर्म भाव में शनि और चंद्रमा की युति होना। ये तीनों समीकरण यदि एक साथ में जिस किसी भी जन्म पत्रिका में हो, उस व्यक्ति को कभी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, उसकी जो स्थिति है, खास तौर पर जो अथॉरिटी की स्थिति है, शक्तिशाली होने की स्थिति है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। शायद इसीलिए इस योग को शासक योग कहा गया है। हमेशा ये शासन में बना ही रहता है, चाहे समय बदले, परिस्थिति बदले, देश बदले, पार्टी बदले, शासन बदले, परंतु ये व्यक्ति शक्ति के साथ में हमेशा बना रहता है। साथियों, जब ये योग निर्मित होता है, इसके साथ ही हम पहचान कैसे करें यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके किसी मिलने वाली जन्म पत्रिका में ये है, तो इनकी कुछ निशानियां हैं। सबसे पहले तो इस व्यक्ति के शरीर पर स्थायी रूप से चोट का निशान, जो इनको चोट लगी हो, ऐसा स्थायी जो ताउम्र रहता है, ऐसा निशान जरूर होता है।
चर्म रोग या एलर्जी से ये हमेशा ग्रसित रहते हैं और बचपन या किशोर अवस्था तक ये बेहद जिद्दी होते हैं। औसत जिद्दी नहीं, बेहद जिद्दी होते हैं और बाद में ये परिवर्तित हो जाते हैं, व्यक्तित्व में इनके ठहराव आ जाता है। दीर्घायु ये बहुत होते हैं और यदि ये पुरुष हैं तो इनकी कुंडली में विधुर योग, और ये स्त्री हैं यदि तो विधवा योग का भी निर्माण जरूर होता है, अर्थात इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे पहले इस संसार को छोड़ करके, त्याग करके चला जाता है। इनका व्यक्तित्व, इनका व्यवहार, इनका नेचर ऐसा होता है कि किसी एक स्थान पर ये लंबे समय तक नहीं टिकते। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे प्रवास इनको अति प्रिय होता है और साहस का क्या कहना। असंभव सा दिखने वाला कार्य भी ये हाथ में लेते हैं और उसको पूरा करके छोड़ते हैं। जिज्ञासा बहुत, जब तक जीवित है, जब तक दिमाग शरीर काम कर रहा है, नई नई चीज़ें सीखने, नई नई चीज़ें जो जानने का इनको बहुत शौक होता है, जिज्ञासा होती है और ये उसमें हाथ भी आजमाते हैं। कभी भी एक स्थान पर रुककर नहीं बैठते। याददाश्त इनकी ज़बरदस्त होती है, पिक्चर मेमोरी इनकी ज़बरदस्त होती है। जिस किसी से एक बार मिल लेते हैं उसको जीवन भर कभी भुलाते नहीं। इतनी बेहद तंदुरुस्त इनकी याददाश्त रहती है। तो साथियों, आज हमने जाना शासक योग के बारे में, जो देश काल परिस्थिति सबको पटखनी देते हुए राजयोग को बरकरार रखने का कार्य करता है। साथियों, राजयोग पर हमारी श्रृंखला इसी प्रकार जारी रहेगी, आप इसको अपना स्नेह देते रहें। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हीरेन पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है व्यारा, गुजरात से। हीरेन जी, आपने जानना चाहा है कि शादी कब होगी। रिश्ते ढूंढ करके आप परेशान हो चुके हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी सी और परेशानी है। शुक्र जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश है, अपने ही घर को, सप्तम भाव को देख रहा है। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यह है कि आपके मन में, आपकी कल्पना में जिस प्रकार का जीवन साथी है, आपको ठीक वैसा ही जीवन साथी मिलेगा। कुंडली आप ज़रूर मिलाएं और नवंबर 2021 तक आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बाद में ही विवाह आपका संपन्न होगा। आपको चाहिए कि आप शुक्रवार को मछलियों को दाना जरूर डालें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान प्रश्न। आज राजयोग की चर्चा में लग्न में किस ग्रह के होने की बात कही गई है, उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।